अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी हुई, जो बार बार अपने बयान से पलटी मारते हैं। दरअसल 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। सेना ने 6 मई की देर रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जबरदस्त तबाही मचाई, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष हुआ। 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम होने की सूचना दी, लेकिन ट्रंप की बातों का अब दुनिया के किसी भी देश के नेता को विश्वास नहीं होता। ट्रंप कब क्या बोले उनको खुद भी नहीं पता होता। 4 साल में 30,000 से अधिक झूठ, धड़ाधड़ झूठ बोलने का आंकड़ा इन्हीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को है। और हैरानी की बात यह है कि सीज फायर का ऐलान न तो भारत की ओर से किया गया, न पाकिस्तान की ओर से किया गया, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात की जानकारी दी। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही वो सीज फायर कराने वाले अपने दावे से मुकर गए। फिर भी कांग्रेस इसको लेकर हंगामा करने में जुटी है। पिछले 34 दिनों में 13 बार ट्रंप ने सीज फायर का दावा किया। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप के वो स्टेटमेंट कि ट्रंप ने कब कब क्या कहा और कब वो खुद अपनी बात से पलट गए। पहले इनको देखिए आप। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर ट्रंप का जो दावा था, 10 मई जंग रोकने का दावा किया। सबसे पहला उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था। 11 मई को कश्मीर मुद्दे पर हल निकालने की कोशिश करूंगा, यह भी उन्होंने दावा किया। 12 मई को फिर उन्होंने कहा कि मैं भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकने में सफल रहा। 13 मई को फिर लिखा उन्होंने कि सीज फायर के लिए बिजनेस का इस्तेमाल किया गया। 15 मई को उन्होंने लिखा, बताया कि सीज फायर नहीं कराया बल्कि मदद की, यहां पलट गए वो। 16 मई को भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर मैंने रुकवा दिया, फिर उन्होंने ये बात का दावा किया। तो अपनी बात कहते हैं फिर पलटी मार जाते हैं। भारत सरकार पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों का खंडन कर चुकी है। 13 मई को विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा था कि भारत को जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मामले पर तीसरे पक्ष की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस 1 मिनट में 60 बार यू टर्न लेने वाले ट्रंप के एक नए स्टेटमेंट को लेकर खूब हंगामा कर रही है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर ट्रंप की टिप्पणी का एक वीडियो क्लिप साझा किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना दावा दोहराया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया और इसे व्यापार का हवाला देकर रोका गया। इस बात को लेकर ट्रंप ने दावा किया था। अब कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि जहां हमारा देश अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक में डूबा हुआ है और उधर राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अनगिनत बार भारत और पाकिस्तान को लेकर अपने दावे कर रहे हैं। कल वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में उनका बयान था और इसी के साथ उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाए। इस पर चुप्पी कब तोड़ेंगे? दरअसल भारत ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं हुई है। पाकिस्तान के सैन्य अभियान के डीजीएमओ ने अनुरोध किया और जिसके बाद भारत की सेना ने कार्रवाई रोक दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ऑपरेशन रुका है, खत्म नहीं हुआ है और आगे से किसी भी आतंकवादी घटना का ऐसा जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। न्यूक्लियर चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। टेरर और ट्रेड, टेरर और वाटर एक साथ नहीं बहेगा, यानी खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था। ऑपरेशन सिंदूर और आगे के एक्शन जैसे ही जवाब दिया जाएगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पहलगाम घटना के 15 दिन बाद यानी 7 मई की रात
सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने को तबाह कर दिया और 100 से अधिक आतंकवादियों को ढेर कर दिया।